हाँ, जड़ शब्द कहते ही जो ना बहुत सारी, है ना, बहुत सारे आग्रह हमारे बनेंगे। और ईश्वर जो है ना उस प्रकार से जड़ नहीं है जो, क्योंकि हमारा चित्त भी उस प्रकार से जड़ नहीं है। हमारा चित्त भी कितना, उस पर अपन ने चर्चा करी थी। तो ईश्वर तो बहुत ही अद्भुत है। देखो एक बात समझो, जो सत्व है ना, सत्व की तीन अवस्थाएं बहुत मोटी मोटी अवस्थाएं हैं, जिनके मतलब सत्व के तीन भाग, तीन भेद किए जा सकते हैं। एक सत्व है जो रजस से युक्त है। रजस से युक्त जो सत्व होता है वो भी सत्व है, वो सुख देने वाला है। ध्यान देने वाली बात है, रजस से युक्त जो सत्व है वो सत्व सुख देने वाला है। और वो सत्व की अवस्था जो है, जो धार्मिक लोग हैं उनकी वो अवस्था रहती है। जो धर्म कर्म करते हैं, योगाभ्यास भी कर लेते हैं, बढ़िया जो ना परोपकार के काम करते हैं, सेवा आदि के काम करते हैं, और यज्ञ आदि करते हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो ये सब जो है ना वो है धार्मिक व्यक्ति, जो जिसने पहले पाप कर्म छोड़ा, फिर मिश्रित कर्म छोड़ करके पुण्य कर्म की तरफ आ गया। तो वो पुण्य के कर्म की तरफ आ गया, वो है ना धार्मिक व्यक्ति। और वो सत्व रजस से युक्त सत्व है। एक सत्व है रजस रहित सत्व, जो योगी का होता है। रजस से रहित जो वो है वो योगी का है, और उसमें वहां पर तत्व ज्ञान होता है। वहां पर सुख ज्ञान है, यहाँ तत्व ज्ञान है। योगी तत्व ज्ञानी हो जाता है, यहाँ पर रजस नहीं है। ये सत्व का दूसरा स्वरूप है। इसमें पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होता है, और इसमें योगी जो ना वो बहुत कुछ जानता है। जहां जहां तक वो जानना चाहे वो जान सकता है। अनंत को नहीं जान सकता है, पर जो जानना चाहे उसको जान सकता है। फिर तीसरा एक सत्व का भाग है जो उसको बोलते हैं प्रकृष्ट सत्व। जो प्रकृष्ट सत्व है वो अनंत ज्ञान से युक्त है। प्रकृष्ट सत्व जो है ना वो परमात्मा का है, और केवल सत्व जो है वो योगी का है, और रजस से युक्त जो सत्व है वो धार्मिक व्यक्ति का है। इसके अलावा फिर जो नीचे अवस्थाएं होती हैं कि जो ना केवल रजस या केवल तमस, वो क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं में है। तो ये सत्व के जो तीन भाग हैं ये भी स्पष्ट रूप से हम समझ लें। और वो परमपिता परमात्मा प्रकृष्ट सत्व से युक्त है, और आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है वो सदा एक जैसा है उसमें। इसलिए वो बिल्कुल एकदम, है ना, जो है हमेशा हर क्षण हर समय जो है ना वो चैतन्य जैसा ही दिखाई देता है, कि रिफ्लेक्शन सदा है उसमें। ओम महाराज जी, हाँ, ओम जी ओम। ये तीनों गुण एक साथ रहते हैं और फिर ये अलग अलग भी हो रहे हैं, वे अलग अलग होते भी नहीं है, ये गुत्थी नहीं खुल पा रही हम लोगों की। हाँ, ये तीनों गुण तो हैं। और ये तीनों गुण तो ये तो सभी मानते ही हैं कि तीनों गुण का अलग अलग प्रभाव होता है। कभी हम सब सात्विक होते हैं, कभी राजसिक होते हैं, कभी तामसिक होते हैं। ये तो बिल्कुल, है ना, इसमें तो उलझने वाली कोई बात ही नहीं है प्रधान जी। नहीं महाराज जी, वहां तो दबा रहता है, पर वो रहते तो है ना, ये ऐसी कुछ गुत्थी नहीं खुल पा रही किसी की भी कि भाई जैसे तीनों गुण सात हैं या एक है, और फिर एक है तो जैसे दो दब जाते हैं, एक उभर जाता है। वहां तो हमारा जीवात्मा में तो ठीक है, ईश्वर को इन्वॉल्व करते ही जो है ना ये गुत्थी उलझ जाती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, ईश्वर में जो ना वो प्रकृष्ट सत्व है। प्रकृष्ट सत्व की चर्चा तो बार बार की जाती है शास्त्र में भी। जहाँ भी ईश्वर की बात आएगी वो प्रकृष्ट सत्व की बात की जाएगी। वहां पर व्यास भाष्य में भी प्रकृष्ट सत्व ही शब्द प्रयोग किया गया है ना। और महाराज जी, हाँ जी, ओम जी। महाराज जी, इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि ईश्वर का जो चित्त है उसमें जो
सत्व है वो तो प्रकृष्ट है, ये तो ठीक है। वो प्रकृष्ट का ये तात्पर्य भी ले सकते हैं कि वो रजस तमस पूरे नियंत्रण में है, रजस तमस कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकता, ऐसा मान सकते हैं। वहाँ रजस तमस की जरूरत भी नहीं है। जी जरूर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रकृति एक नियम बना दिया, सिद्धांत बना दिया कि तीनों गुण कभी अलग नहीं होते, तो गुणों की मात्रा कुछ ना कुछ उसमें है या जैसी भी है, लेकिन नियंत्रण में है पूरा, ऐसा मान सकते हैं गुरु जी। देखो तीनों गुण अलग अलग रहते नहीं है, ये जो है ना, हम्म, थोड़ा सा गुणों के स्वरूप को ही समझना पड़ेगा। ये बात जो है ना, धीरे धीरे इस पे मतलब विचार करते रहेंगे तो गुणों का स्वरूप समझ में आ जाएगा। जैसा गुण हम सोचते हैं ना कि वो पार्टिकल रूप में या इस रूप में, तो वो जब वो धारणा हटेगी ना, तब गुणों का स्वरूप जो ना स्पष्टतया फिर समझ में आएगा। और ये जी गुण जो है ना, देखो योगी जो है, जब संप्रज्ञात समाधि में होता है और तत्व ज्ञान की अवस्था में होता है, तो वहाँ तो ये कहा गया है कि है ना, जो है तमस को और रजस को भी बिल्कुल क्षीण कर देता है ना। जी महाराज जी, बिल्कुल क्षीण होने का तात्पर्य अभी तक तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि वो रहते हैं लेकिन नियंत्रण में रहते हैं, योगी के भी। लेकिन योगी का क्योंकि प्रकृष्ट सत्व नहीं है, इसलिए उसमें ईश्वर जैसी क्षमताएं नहीं आ सकती। नहीं, ये तो जी ये व्याख्या अपन कर लेते हैं, वो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और इससे मेरे को कोई समस्या भी नहीं है। पर ये जो ना, ये सत्व के धर्म है। हमें समझ में आना चाहिए कि देखो रजस का धर्म क्या है ना, तो तमस का धर्म क्या है। रजस जो है ना, वो हमेशा जो है वो अधर्म की अपेक्षा रखता है। तमस हमेशा अविद्या की अपेक्षा रखता है। सत्य हमेशा धर्म की अपेक्षा रखता है। और धर्म की अपेक्षा रख करके, ये इन सब की अपेक्षा रख करके, ये जो ना जो परिणाम देते हैं ये, क्योंकि इनमें परिणाम होता है, तो परिणाम भी इसमें जो है ना, क्योंकि ये चलायमान है, चलम है, तो चल होने के कारण से जो है ना परिणामी है, और परिणामी होने के कारण से इसमें परिणाम का कोई ना कोई तो हेतु बनता होगा। तो वो हेतु जो बनते हैं ना, वो धर्म अधर्म अविद्या और तत्व ज्ञान बनते हैं। और तत्व ज्ञान ये हेतु बन करके उसमें चलायमान होते हैं। वो है ना, मतलब उसमें मतलब वो परिणाम को प्राप्त होते हैं, और फिर उससे परिणाम के द्वारा वो सुख ज्ञान देते हैं, दुख ज्ञान देते हैं, मोह ज्ञान देते हैं या तत्व ज्ञान देते हैं। ये मतलब वो उनका देने का काम है। ये स्वरूप अच्छे से समझ लें। और इसमें जो है ना, जी इसको अणु रूप में मानने की बजाय इसको गुण रूप में ही माने तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज इस जी, फिर एक नई समस्या पैदा होगी, जैसे राम कुमार जी ने जो बात छेड़ी उस पर एक हम्म, बात समझ में आ रही है कि जैसे हमने प्रकृति की जो व्याख्या की, ऋषि ने जो व्याख्या की कि सत्व का ये धर्म है और रजस का ये धर्म है और तमस का ये धर्म है, तो तमस का धर्म है स्थिति, हम्म। स्थैर्य स्थैर्य। तो ईश्वर का सत्व भी है, ईश्वर का सत्व है तो उसकी स्थिति के लिए वहां तमोगुण की भी आवश्यकता तो होगी। देखो आप लोग है ना, है और स्थिति को एक जैसा बना लेते हो। है और स्थिति में महाराज जो जी, है ना थोड़ा सा, है स्थिति तो महाराज जी, हाँ है हाँ, स्थिति तो केवल आत्मा की मानी गई है, नहीं नहीं, वैसी स्थिति तो इसकी हो नहीं सकती। हाँ मैं बताता हूँ, देखो है ना, है और स्थिति जो है ना, दोनों में अंतर है। स्थिति जहाँ पर क्रिया है ना, जहाँ क्रिया है वहाँ स्थिति शब्द जो है ना उपयुक्त बनता है। और जहाँ क्रिया नहीं है ना, वहाँ स्थिति की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति तो स्था गति निवृत्त हो। स्थिति मतलब गति की निवृत्ति। गति हो रही है, गति की निवृत्ति हो रही है, गति हो रही है, गति की निवृत्ति हो रही है, मतलब गति चल भी रही है, गति की निवृत्ति भी हो रही है। यदि निवृत्ति ना हो तो गति चलती रहेगी, बिल्कुल रुकेगी नहीं। और है ना, गति ना हो, केवल निवृत्ति, वो है ना, स्थिति स्थिति हो, तो स्थिति हो ही नहीं सकती, फिर तो वो है अस्थि हो जाएगा। है ना, जो है यदि क्रिया ना हो तो स्थिति नहीं रहेगी, फिर तो अस्थि हो जाएगा वो। तो मानी महाराज जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि तमोगुण का जो कार्य है वो मतलब रजोगुण की अपेक्षा से है। रजोगुण तमोगुण ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रख करके, ये दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर के दे करके, और इसलिए दोनों एक जैसे लगते हैं। जी है ना। और जी जब रजोगुण जो है तमोगुण के प्रभाव से अलग हटता है और सत्व के प्रभाव में आता है, तब वो सुख देता है। और जब वो खत्म हो जाता है, तब केवल माध्यस्थ ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। जी महाराज। है ना? हाँ, ये इस पे और भी विचार करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। तीनों गुण का और है। स्वामी जी, हाँ जी, होंगी। ये इस पे तो विचार किया स्वामी जी हमने, जैसे आपने उस दिन
जो धर्म अधर्म और तत्व ज्ञान और अविद्या और स्वरूप जो बड़ा बताया था, हाँ उस पर हमारी चर्चा हुई है। जी जी वो जो आप बोल रहे हैं वही चीज जो है हम लोग ने भी चर्चा की है। मतलब ये स्वामी जैसे क्या है, राग द्वेष मोह ये 3 दोष कहलाते हैं ना। जी तो राग द्वेष मोह ये जो है, ये दोष जो है ना, ये मतलब रजस तमस तक ही रहना चाहिए स्वामी जी। हाँ जी। ये रजस तमस तक। राग द्वेष जो है ना रजस के हैं, मोह तमस के हैं। जी। मोह और ये तमस का धर्म। सत्य, सत्य तो स्वामी जी ज्ञान ही होता है। सत्य जो है वो तो ज्ञान मतलब हम्म। लाता है। वो सुख को तो तब देगा सत्य की वो रजस मिश्रित है वहां पे, इसलिए हाँ रजस क्योंकि मिश्रित रजस होने का ये सत्व का अर्थ तो ज्ञान ही होना चाहिए स्वामी जी। सत्व जहाँ होगा मतलब ज्ञान आया तो वो सुख से भी बड़ा है, ये कुछ ऐसा लगता है। जी। बिल्कुल, ये बात सही समझे आप, है ना। सत्व जो है ना रजस के कारण से है ना जो है ना सुख देता है, और सुख में राग है, और है ना जो है ना तमस के कारण से वो दुख देता है। रजस ही, रजस बीच में है, वो दोनों तरफ हाथ मारता है। और है ना जो मनुस्मृति में जो कहा गया ना, सत्वम ज्ञानम तमो ज्ञानम राग द्वेषो रजस्मृतम। राग द्वेष रज के हैं, और सत्व जो है ना ज्ञान है, और तमस जो है ना अज्ञान है। अज्ञान ही मोह है। अज्ञान जो है ना वो मोह है। मोह का मतलब अज्ञान का एक नाम कर दिया है मोह। मोह मतलब मूढ़ता, मूढ़ता मतलब मूर्खता, मूर्खता मतलब ज्ञान का ना होना, अज्ञान। समझिए बात। महाराज जी, जैसे आप लोग ऐसा कहते हैं कि अविद्या 2 प्रकार की है, एक तो ज्ञान का ना होना और एक विपरीत ज्ञान होना। तो ये विपरीत वाला नहीं है, यहाँ पर ना होने वाली स्थिति है, हाँ, ना ऐसा होने नहीं वाली स्थिति भी है ना। जी महाराज। और अज्ञान भी कुछ कुछ वैसा होता है, लेकिन अज्ञान जो ना वो अज्ञान और ज़्यादा खतरनाक होता है। जी। हाँ, अज्ञान और ज़्यादा विपरीत वाला, खतरनाक होता है। विपरीत वाला या महाराज जी ना होने वाला? ना होने वाला नहीं, विपरीत होने वाला। अविद्या जी जो है ना, महाराज। अविद्या और खतरनाक होती है। जी पर वो अविद्या मतलब जो विपरीत ज्ञान है और ज्ञान का ना होना है, दोनों ही इसमें मोह में आएंगे, दोनों ही मूढ़ता है। जी महाराज। इसलिए अविद्या की अपेक्षा रखता है ना तमोगुण। तमोगुण अविद्या की अपेक्षा रखता है। तो स्वामी जी ये है कि समाधि में कोई सुख नहीं मिलेगा, यह बात तो पक्की है। हाँ, सुख नहीं मिलेगा। समाधि प्रधान होके जो है, मतलब वही तो है जो समाधि में सुख नहीं मिलेगा। वहां पर जो है मतलब कुछ फार्मूले वहां जाके फिट हो गए हैं, वो अब वो व्याख्या में ज्यादा नहीं जाए। हाँ क्योंकि समाधि जो है वो आनंद को दे रही है, वो आनंद वगैरह को नहीं दे रही है। वो तो क्या है, अब स्वरूप में स्थिति करा रही है, हाँ, जैसे हम हैं जो अंदर ले स्वरूप की जाने का स्थिति है ना, प्रयास जो करेंगे। स्वरूप की स्थिति जी है, वो कैसी, उसको आनंद शब्द से कहा जा सकता है। आनंद जी शब्द जो है जी ना, वेदांत का जो आनंद शब्द है वो बिल्कुल अलग है ना। जो है यहाँ पर जो आनंद शब्द है ना, वो सुख के लिए है, थोड़ा सा जो ना, थोड़ा सा मिश्रित है। वेदांत का जो आनंद शब्द है ना, वो स्वरूप अवस्था ही है। स्वरूप अवस्था में जो मतलब ना तो सुख है ना दुख है, वो स्वरूप स्थिति, वही आनंद है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि सच्चित जो ना, ये शब्द, ये धर्म तो जो ना मानता है वेद अपना जो ना योग दर्शन। आनंद शब्द जो ना वो वेदांत मानता है। 3 प्रक्रियाएं हैं योग दर्शनों की, हमारी जो ना जो 6 दर्शन है, उन 6 दर्शनों में 3 प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया है न्याय वैशेषिक की, एक प्रक्रिया है सांख्य योग की, और एक प्रक्रिया है वेदांत की। 3 प्रक्रियाएं हैं मोटी मोटी। तो इसमें जो पहली प्रक्रिया है न्याय वैशेषिक की, वो सत मानते हैं आत्मा को। पर जो चित्त है ना, वो चित्त, उसको ये कहते हैं कि ये चित्त जो ना वो धर्म आ सकता है उसमें, चित्त धर्म आ सकता है। ये न्याय वैशेषिक को जो अर्थात लोग समझते हैं। अर्थात महाराज जी, अर्थात महाराज जी न्याय वैशेषिक के मुताबिक तो आत्मा को सत माना है, और सत के साथ उसमें चित्त होने का सामर्थ्य है, हाँ, चित्त होने की काबिलियत है उसमें। काबिलियत है। यानी वो चित्त कहीं से आता है, उसका अपना धर्म नहीं है। हाँ, चित्त नहीं, चित्त है ना। हाँ, चित्त 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 जी मतलब जी, ज्ञान है चेतन। ना, चित्त मतलब जी ज्ञान। ज्ञान। जी महाराज।
नित्य ज्ञान और है ना, वो और ज्ञान जो, आनंद, फिर महाराज जी आनंद की जो कैसी परिभाषा करते हैं, वह आनंद या आनंद कैसे नहीं है नहीं उसको आनंद प्राप्त करने की योग्यता मानते हैं? ना, वो केवल चित्त की मानते हैं ना। अच्छा, आनंद की बात ही नहीं करते। हाँ जी, वहाँ तो दुख, शायद एक बार वहाँ दुख निवृत्ति जी है। जी महाराज जी, एक बार गुरु जी ने ऐसा बताया था कि ये न्याय वैशेषिक वाले तो केवल इतना स्वीकार करते हैं कि वहां दुख की निवृत्ति है, दुख नहीं होता बस, हाँ हाँ, यही यही बात यही मैंने जो बोली है। ना अभी। जी महाराज। दूसरा है जी महाराज। सांख्य योग। सांख्य योग में जो है ना, सत और चित दोनों ही आत्मा के धर्म है, नित्य धर्म है, मतलब सतरूप और चित रूप ही है। वहां वो सत है, यहाँ सत और चित है, ये सदा से जी है। जी। वेदांत में जाते हैं तो वेदांत में जो है ना, वो सत भी, चित भी और आनंद भी। वो आत्मा के गुण है। हाँ, तो महाराज जी यहाँ योग, सांख्य योग में अगर आनंद की में क्या स्थिति है? आनंद तो यहाँ एक अलग ही चीज है, यहाँ चित्त का धर्म है। आनंद जो एक समाधि है, जिसमें जी है ना, जो है ना, इंद्रियों का ज्ञान होता है, जिसमें जी है ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता समाधि है ना, जी वहाँ आनंद शब्द है ना। जी महाराज जी, आनंद को वहाँ इंद्रियों, जब इंद्रिय विषय होती हैं तब जोड़ा है, फिर अस्मिता में तो हाँ आनंद नहीं रहता जी। हाँ, अस्मिता में आनंद, आनंद स्थिति नहीं है। और जी महाराज। है ना, ये एक समाधि का एक स्वरूप है बस, आनंद। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मुकेश जी, कि आनंद जो है ना, स्वरूप अवस्था जो है ना, उसको वेदांत स्वरूप अवस्था को आनंद मानता है। जी स्वामी। वो सुख और दुख से परे की चीज है। सुख दुख जो है ना, ये द्वंदात्मक है, इसका विरोधी शब्द है। सुख का विरोधी है दुख, समझ में भी आता है अपने को। आनंद का कोई विरोधी नहीं है। तो जो उसका कोई विरोधी नहीं ना, वो आत्म तत्व के धर्म है वो, तो उसका कोई विरोधी नहीं है। तो जो है ना, सच्चिदानंद वो वहां पर आत्म तत्व के मतलब वो मान लिए जाते हैं। तो ये दर्शनों की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा भेद है, और ये प्रक्रियाओं में भेद जो है ना, वो भी जब अपन प्रक्रियाओं की बहुत गहराई तक जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाओं में केवल है ना, जो है ना, बिना शीशे की जो खिड़की है ना, उस खिड़की की लड़ाई जैसी है बस वो। यदि इसके मूल उसको देखा जाए तो मूल में ऐसा नहीं है। न्याय वैशेषिक का जो मूल था, जो ऋषियों का जो ज्ञान था ना, उसको बहुत गलत व्याख्याएं की गई है। लिंग शब्द को धर्म माना गया है वहां पर, है ना, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो वहां आत्मा का जो है ना, आत्मनो लिंगम, आत्मा का लिंग है, तो लिंग मतलब उसको आत्मा का धर्म मान लिया गया, और धर्म मान करके ही न्याय वैशेषिक को तिरस्कृत किया जाता है, जबकि वो आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा के होने में वो प्रमाण है, लिंग है, चिन्ह है वो। और उन चिन्हों को सांख्य योग भी मानता है कि ये जो चिन्ह है ना, उसी से पता चलता है कि भैया वो आत्म तत्व है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। तो लिंग तो ये भी मानते हैं, पर उनके लिंग को अर्थ वो करते हैं धर्म, और यहाँ पर ये अपने उसको सही अर्थ कर लेते हैं। फिर गौतम ऋषि को गौतम बोल देते हैं कि वो तो गौतम ही था, बिल्कुल बिल्कुल निराबेल था। तो ये जो है ना, जो ये व्याख्याएं की जा रही है, ये बहुत नए लोगों के द्वारा की जा रही हैं, जिसने है ना, जो है, दर्शनों को सही से पढ़ा नहीं, उसके सार भाग को नहीं समझा है। जो चश्मा लगा करके जो है पढ़ते हैं ना, वो कभी भी दर्शन के सार भाग को नहीं समझ पाते हैं। चश्मा उतार करके दर्शन पढ़ा जाए ना, तो सार भाग समझ में आ जाएगा। प्रदीप व्यास जी जुड़े हुए हैं। ओम महाराज हाँ जी, ओम जी। एक मीमांसा दर्शन और रह गया, मीमांसा दर्शन पे कुछ नहीं बोले आप। हाँ हाँ जी, ओम, कौन बोल रहे हैं? ओम महाराज जी, हाँ, एक बालक भी बोला था ना। ये तो पोता खेलता डोल रहा है, अच्छा अच्छा। छोटे वाला है ना। हाँ हाँ, मीमांसा दर्शन पे कुछ नहीं बोले महाराज जी आप। मीमांसा दर्शन जो है ना,
वो वास्तव में एक, है ना, कर्मकांड परक दर्शन है, कर्मकांड परक दृष्टिकोण है वो पूरा। तो उसको दर्शन के रूप में थोड़ा सा मानते भले ही हैं, लेकिन वो दर्शन के रूप में इस प्रकार से नहीं है। वो दर्शन जो ना धर्म की बात करेगा, सुख की बात करेगा, है ना। सकाम कर्मों की बात करेगा जी, है, सकाम कर्मों की बात हाँ, करेगा। सकाम कर्मों की बात करेगा, कर्मकांड परक है पूरा मीमांसा दर्शन जो ना। तो ओम स्वामी जी। हाँ, ओम जी ओम। स्वामी जी मतलब ये वैसे शब्द कठोर हो सकता है, पर मतलब मुझे ये समझ में आया है कि ये मीमांसा दर्शन तो आपने एक दिन भी बताया था कि सबसे निचले पायदान पे है सभी दर्शनों में, क्योंकि ठीक है ये कर्मकांड पर आधारित है। तो मेरे को लगता है ये धर्म वाला पद्धति जो है, जो जो पद्धति आई है आर्य समाज की, वो जो है जो मीमांसा दर्शन से ज्यादा प्रेरित है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत तक की बात होती है। जी जी तो जी शायद धर्म वाली व्याख्या ज्यादा है वहाँ पे। जी जी। ये ऐसा मेरे को समझ में आया। अब ये सही है या गलत वो हाँ, तो बिल्कुल मैं नहीं सही बता है, सकता। बिल्कुल सही। कर्मकांड में जो है ना, और वहाँ पर जो है ना सुख की बात, धर्म की बात, वो उसी, है ना, दर्शन का विषय है ना, जो है। तो इसमें जो है, एक मिनट, ये जो मीमांसा दर्शन है ना, मुकेश जी, जी स्वामी जी। ये धर्म विषय को लेकर के शुरू होता है। और, है ना, जो है मीमांसा और वेदांत जो है ना, दोनों ही एक ही दर्शन के भाग माने जाते हैं। एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा है। अभ्युदय सिद्धि और निश्चय सिद्धि। तो अभ्युदय सिद्धि जो है वो धर्म से होगी, वो सुख के लिए है, उसका विषय है पूर्व मीमांसा। और निश्चय सिद्धि जो है, वो है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है उसमें चलता ही अथातो धर्म जिज्ञासा, कि भैया धर्म क्या है, और धर्म की जिज्ञासा, और धर्म के विषय में अपन चर्चा करते हैं, धर्म जो है ना, तो धर्म को लेकर के वहां पर चर्चा है। और ये जो धर्म है, उस धर्म को बताया कि धर्म क्या है। बोले प्रेरणा के लिए जो जो है ना, जो शास्त्र बनाए गए हैं, है ना, प्रेरणा जिसका लक्षण है वो है धर्म। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ऐसा वहां है। चोदना शब्द प्रेरणा के लिए आता है, तो प्रेरणा ओम लक्षण स्वामी है जी। जिसका, है ना, ओम वो। स्वामी जी। हाँ, ओम जी। स्वामी जी सबसे पहला दर्शन कौन सा था? वो तो सारे दर्शन पहले हैं, पर है सबसे ना, जो है सबसे 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 प्रमुख जो स्टार्ट सबसे पहले बना। वैसे सबसे प्राचीन दर्शन जो है ना, सांख्य को ही माना जाता है। जी जी ठीक हम्म है, ये जानना चाहता। सांख्य को बहुत प्राचीन माना जाता है ना। लेकिन ये जो सभी दर्शन की परंपराएं अलग अलग है, और अलग अलग कालखंड में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं हैं। पापी व्यक्ति है, उसको जो है ना मिश्रित कर्म की प्रेरणा देते हैं हम। मिश्रित कर्म वाले को जो है ना शुभ कर्म की प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्म को वाले व्यक्ति को निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। तो ये जो है ना, ये एक प्रक्रिया है। और मीमांसा दर्शन को सबसे पहले पढ़ने का विधान भी इसी कारण से है। सबसे पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले पढ़ने का विधान किया है, क्योंकि ये जो है ना, ये धर्म की बात करता है। ये सुख के लिए जो है ना, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो। तो मैंने बताया ना, सत्व के जो तीन। मतलब आस्ते 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 आदमी को मतलब अच्छी की तरफ लाने का ये हाँ प्रेरणा जी करता है। जी। अब इसमें जो है ना, हम थोड़ा सा ये कहते हैं ना कई बार जो है ना, कि ये दर्शन तो बहुत निकृष्ट है, ये दर्शन तो बहुत श्रेष्ठ है। तो ये जो बात है ना, वो मतलब ऐसी इस रूप में बेकार है, जैसे कि कुआं खोदा गया, 100 फावड़े मारे गए, तो जो 100वां फावड़ा
जो पड़ा उसमें पानी निकला, तो जितना महत्व 100वें फावड़े का था ना, उतना ही महत्व पहले वाले फावड़े का भी था। लेकिन लोग जो है ना ये कहते हैं पहला फावड़ा, इसमें कुछ भी नहीं निकला, पूरी मिट्टी उड़ी थी बस, और कुछ नहीं, बस ना जो है ना सबसे ज़्यादा परेशान उसी फावड़े ने किया था, जबकि काम की शुरुआत उसी फावड़े ने करी थी ना। इसलिए जो है किसी भी दर्शन को अपन ये नहीं मान सकते हैं, उसका मजाक भी नहीं उड़ा सकते हैं। आजकल ये दर्शनों की परंपराओं में मजाक उड़ाने की परंपराएं शुरू हो गई हैं। सांख्य योग वाले जो है ना, जो है न्याय वैशेषिक वालों की बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए ना न्याय वैशेषिक वालों ने भी जो है ना एक बड़ा प्रबल पक्ष खड़ा हुआ है नव्य न्याय का। और नव्य न्याय वाले जो है ना वो बड़े तार्किक और बड़े बुद्धिमान हुए, उन्होंने सबका जो है ना मतलब वो कर दिया। तो फिर वेदांत में भी एक परंपरा शुरू हुई नवीन वेदांतियों की, वो भी ऐसे तार्किक जो है ना, मतलब इन लोगों का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि भैया दूसरे के दर्शन को जो है ना अपने को कैसे नीचा दिखाएं अपन। ये उद्देश्य जब होगा ना तो दर्शन कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो है ना मैंने अभी जो बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि सारे दर्शन जो है ना वो सारे दर्शन एक ही तरफ हमें ले जा रहे हैं। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, न्याय वैशेषिक जहाँ पर ले जा करके ख़त्म करते हैं हमें, वहाँ से योग की यात्रा प्रारंभ होती है, योग सांख्य योग की। और सांख्य योग जहाँ पर ले जा करके छोड़ते हैं वहाँ से वेदांत की यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये तो एक ही रास्ता है। और एक ही रास्ते में जो है ना, पहले भी उदाहरण दिया था मैंने कि छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो अनार, आम, उसको वो बताते हैं, फिर धीरे धीरे उसका अनार छूट जाता है और वो से आ पे आ जाता है, और फिर वो जो है ना शब्दों पे आ जाता है, शब्दों से वाक्यों पे आ जाता है, वाक्यों से वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ पे आ जाता है। अब वाक्य का क्या कोई महत्व नहीं है, शब्दों का भी कोई महत्व नहीं है। शब्दों में क्या है ना जो ना केवल अर्थ अर्थ बोल रहा है। मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो अर्थ आ रहा है उस अर्थ को जो है ना मैं एक शब्द में स्वाभाविक रूप से निकलते जा रहे हैं, वो शब्द वाक्य बन करके, और आप लोग भी उन वाक्यों को सुन करके सीधा अर्थ समझ रहे हैं। मैंने कौन कौन से वर्ण बोले हैं शायद उस पर ध्यान भी नहीं है आप लोगों को, कि वर्ण यदि आप वर्णों पे ध्यान देने लग जाओ तो अर्थ खत्म हो जाएगा, वो वर्ण वर्ण चल पड़ेंगे भैया, अच्छा ये बोला फिर ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला, वो अर्थ पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में सबका योगदान है। ठीक ऐसे ही सारे दर्शनों का अपना एक योगदान है तत्व को समझने के लिए, अपने दृष्टि को सूक्ष्म करने के लिए। और ये दर्शन दृष्टिकोण को थोपते नहीं है। और मैंने जो बात बोली थी कि दर्शनों का सार वही समझ सकता है जो आग्रह मुक्त होकर के दर्शनों को पढ़ता है। अपने चश्मे से या दूसरों के चश्मे लगा करके यदि दर्शन को पढ़ोगे तो दर्शन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं केवल चश्मा मुक्त होने की बात करता हूँ। मैं कोई चश्मा ना तो लगाने का प्रयास करता हूँ और न ही आप लोगों को लगाने के लिए कहता हूँ, है ना। चश्मा वो मुक्त हो स्वामी जाओ। जी हाँ जी, एक बार जरा दर्शन को क्रम से, जैसे सांख्य है उसके बाद उसके बाद ये जरा बता दीजिएगा एक बार। हाँ, ये पहले मीमांसा, फिर वैशेषिक और न्याय, फिर योग और सांख्य, उसमें दोनों में कोई सा पहले पढ़ा जा सकता है, और उसके बाद में फिर जो है ना वेदांत। वैशेषिक को थोड़ा सा पहले, सबसे लास्ट में वेदांत। हाँ वेदांत, ये है ना जो है ना मतलब निचोड़ है ये वेदांत। तो ये और महाराज जी, हाँ जी ओम। महाराज जी आपने बहुत बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से सरल शब्दों में हमें सारे दर्शनों का एक प्रारूप बता दिया। आपको के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रदीप जी, हाँ जी जी, हाँ जी ओम प्रणाम। आज की थोड़ी रिकॉर्डिंग शुरू की सुनना बाद में, है ना, अच्छी रहेगी। हाँ जी। तो अपन अब आगे पढ़ते हैं। महाराज जी प्रणाम। हाँ एक प्रणाम प्रश्न जी, इसी, जी जी जी। मतलब अपने सारे ऋषि हम्म। है ना, वो परम सत्य की
को जानने वाले हैं, हम्म तो फिर इतना बड़ा है ना ये अंतर जो है, विरोधाभास सा हम्म जो लगता है, हम्म तो इतना अंतर क्यों है गुरु जी? हाँ, ये मैंने बताया कि विरोधाभास लग रहा है पर क्योंकि है नहीं। जनसाधारण को, आम आदमी को बड़ी है ना कंफ्यूजन होता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो क्या है, ये जो दर्शनों में जो भेद है, ये ऋषियों के ज्ञान में भेद होने के कारण से भेद नहीं है, इसको समझ लीजिए। ऋषियों के ज्ञान में भेद होने के कारण से ये दर्शनों में भेद है, ऐसा नहीं है। अपितु दर्शन पढ़ने वाले जो है ना अध्येता है, पाठक हैं, उनमें जो है ना भेद होने के कारण से इनमें भेद है। आप जो है बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन पहली कक्षा के और नर्सरी के बच्चे को जो पढ़ाएंगे और 10वीं कक्षा के बच्चे को जो पढ़ाएंगे, उसमें भेद होगा कि नहीं होगा? निश्चित निश्चित है महाराज जी, है क्योंकि ना? एंट्री लेवल देखा जाता है किसी का भी, हाँ, तो भेद किसी होगा। का तो वो भेद आपका है या बच्चे के कारण से है? बच्चे के कारण है महाराज जी। मतलब पढ़ाने वाले में भेद नहीं है, पढ़ने हाँ वाले जी की योग्यता में भेद है। जी ये दर्शन में जो भेद है ना, ये ऋषियों का भेद नहीं है, ये पढ़ने वालों के भेद के कारण से भेद है। उनकी योग्यता के आधार पर ये दर्शन है। सीधा वेदांत कोई नहीं समझेगा, और न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया के द्वारा ही हम सांख्य योग को समझ पाएंगे। क्योंकि देखो, एक बात समझने की है, वैशेषिक दर्शन जो है ना, वो पदार्थों का निरूपण करता है। जैसे मीमांसा दर्शन कर्म के ऊपर है ना विशेष व्याख्या करता है, और वैशेषिक दर्शन वस्तु के ऊपर उसकी व्याख्या है कि पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, तत्व क्या है। फिर उसके बाद में उन तत्वों को समझने वाले जो साधन है, इंद्रियां, उस पर चर्चा करता है न्याय। न्याय जो है इंद्रियों के लिए, प्रमाण के लिए। प्रमाण मतलब मैंने कल भी बताया था, प्रमाण मतलब इंद्रियां, प्रमा का जो साधन है जी वो महाराज। प्रमाण है। इस दर्शन में प्रमाण शब्द अलग अर्थ में लिया गया है, न्याय वैशेषिक में प्रमाण शब्द अलग अर्थ में लिया गया है। प्रमाण वहां पर जिसके द्वारा जाना जाता है वो है प्रमाण। यहां पर जो जाना जाता है उसके लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां पर प्रमाण वृत्ति के रूप में प्रयोग किया गया है, वहां पर प्रमाण साधन के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर जो प्रमाण शब्द है वो प्रमा के लिए है, ध्यान देने वाली बात ज्ञान है। के लिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए, वृत्ति रूप जो ज्ञान है ना, ज्ञान वृत्ति रूप ही है, क्योंकि जन्य ज्ञान हमेशा वृत्ति रूप ही होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, एक नई बात बता रहा हूं। जन्य ज्ञान जो है ना वृत्ति रूप होगा, तरंग रूप होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक पैदा होगा, यूं है ना, धीरे धीरे क्षीण होगा, नया बनेगा, फिर वो पैदा होगा, ऐसा जो है ना, ये वृत्तियां हैं। कदम्ब कोरक न्याय बोलते हैं इसको, है ना, या वीची तरंग न्याय बोलते हैं। दो न्याय है ना जो है संस्कृत साहित्य में बड़े प्रचलित होते हैं। वीची तरंग न्याय, वीची भी बोलते हैं तरंग को, और तरंग बोलते हैं वीची को, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो वीची से तरंग, तरंग से वीची, फिर वीची से तरंग, तरंग से वीची। इसका मतलब है एक तरंग से दूसरी तरंग, दूसरी से तीसरी तरंग, तीसरी तरंग से चौथी तरंग। समझ गए बात? जी जी महाराज जी, अब जैसे बीच ही एकदम नया शब्द आया ना, तो वो मतलब कोरिलेट ही नहीं कर पाते उसको कि कहाँ से बात हो रही है ऐसा। हाँ, हाँ इसी प्रकार से कदम्ब का जो फूल होता है ना, उस फूल के लिए भी कदम्ब शब्द का प्रयोग है। फूल के लिए भी है ना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आम शब्द का अर्थ पेड़ भी होता है, और आम शब्द का अर्थ जो है ना वो फल भी होता है। जैसे गुलाब पेड़ भी हो सकता है और गुलाब फूल भी हो सकता है, तो ऐसे ही कदम्ब का पेड़ भी हो सकता है, कदम्ब के फूल को भी कदम्ब बोलते हैं। और कदम्ब का एक जी पर्यायवाची शब्द है कोरक। कोरक भी कदम्ब को ही बोलते हैं। तो कदम्ब का जो फूल होता है, कभी देखना जो है, महाराज जी। है उसमें है ना जी महाराज जी। एक पंक्ति खिलेगी, फिर दूसरी पंक्ति खिलेगी,
फिर तीसरी खिलेगी, फिर चौथी खिलेगी, फिर पांचवी खिलेगी, ऐसे खिलती है उसकी पंक्तियां। पूरा एक गुच्छा रहता है, मतलब गोल है ना, हाँ, ऐसा। पर उसमें पंक्तियों के हिसाब से जो ना खिलता जाता है वो। जी महाराज जी। वो तरंग के हिसाब से, जैसे तरंग है ना, धीरे धीरे तरंग बड़ी होती जाती है, वैसे वो भी बड़ा होता जाता है। उसका जो गोला है ना, जो खिलने वाला जो गोला है, पहले सबसे केंद्र में, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, ऐसा खिलता है वो। तो उसको बोलते हैं कदम कोरक न्याय। तो जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां भी हमारी ऐसी ही हैं, तरंग रूप हैं। वृत्तियों में व्यापार है, क्रिया है। नित्य ज्ञान जो होगा ना, वो वृत्ति रूप नहीं होगा, वो तो नित्य है। वृत्ति का मतलब ही जो चल रही है ऐसे ना, मतलब जो ना, जैसे बिजली की वो जो तरंगे होती हैं, चलती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे जो ना फ्रीक्वेंसी जिसमें है, हैं? तो जी वृत्ति भी महाराज। वैसी ही है। ये बड़ी मजे की बात है। तो वृत्त्यात्मक जो ज्ञान है, वो ज्ञान यहाँ पर प्रमाण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया इस दर्शन में। तो अपनी चर्चा चल रही थी, फिर से उस पर चल आते हैं कि वैशेषिक जो है ना, तत्व के बारे में बतलाता है। न्याय जो है वो इंद्रियों के बारे में, प्रमाण के बारे में बतलाता है। फिर सांख्य और योग जो है ना, सांख्य जो है वो चित्त के बारे में बतलाता है, और योग जो है उस चित्त के द्वारा की जाने वाली क्रिया, उस क्रिया के बारे में बतलाता है। और उसके बाद में वेदांत बतलाता है आत्मा के बारे में। तो धीरे धीरे विषय सूक्ष्म होते चले गए हैं। तो सारे दर्शनों के जो विषय है ना, वो विषय भी अलग हैं। तो विषय अलग होने पर तो चीजें अलग बताई जाएंगी ना। अब कोई कहे कि भैया फलाने व्यक्ति ने जो उपदेश दिया है और तुमने जो उपदेश दिया अलग अलग दिया है, तो अलग अलग इसलिए दिया कि भैया एक गाय के बारे में बता रहा था, एक भैंस के बारे में बता रहा था, है ना, या एक दूध के बारे में बता रहा था, एक पानी के बारे में बता रहा था, या एक पानी के बारे में बता रहा था, एक घी के बारे में बता रहा था, जी महाराज जी, अद्भुत, है ना। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत आनंद आ गया, एकदम क्लियर सा हो गया। जी। तो महाराज जी। हाँ, विषय भी अलग। दूसरी बात, विषय जिसके लिए बोला जा रहा है उनकी क्षमताएं भी अलग अलग। इसलिए ऋषियों की जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, उसमें भेद दिखाई देता है। वास्तव में उनमें भेद नहीं है। एक ही व्यक्ति ये 6 दर्शन बोलता ना, तो एक ही व्यक्ति बिल्कुल इसी ढंग से बोलता। मेरे को ही बुलवा दिया जाए भैया, है ना, तुम सांख्य और योग को बताओ, फिर न्याय वैशेषिक को बताओ, तो मैं भी वैसे ही बताऊंगा। मैं मतलब जो है ना, मैं वास्तव में जो है ना उन दृष्टिकोणों को मैंने समझा, तो जो है ना ये समझा है कि बड़े बहुत ही गहरे दृष्टिकोण थे इनके, बहुत गहरे दृष्टिकोण थे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं उनके चश्मे नहीं पहनता हूँ, ये बिल्कुल पक्का है। मैं जब है ना बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल एकदम, है ना, जो है कई बार बड़े कठोर शब्द भी बोल दिया करता हूँ कि बड़ी एक बहुत सुंदर कल्पना है। लोग बड़े एकदम से वो होते हैं, यार तो है ना, ये कल्पना ही बता देता, पूरा दर्शन कोई कल्पना पूरी, मतलब उनकी पूरी मेहनत ही बेकार कर दी। तो है ना, जो है मेरी इन ऋषियों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बहुत अटूट श्रद्धा है। और मैं इनके जो ना उस, ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी, बस इसमें थोड़ा सा गीता को और जोड़ दो, फिर हमारा बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, गीता उपनिषदों का सार है। गीता उपनिषदों का सार है। गीता को हम जो ना, लोग बहुत बड़ाई भी करते हैं, लोग बहुत बुराई भी करते हैं, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, है ना, जो है बात ये है। एक हीरा था, और वो जो हीरा है ना, वो एक साधारण आदमी था, उसने देखा, बोले यार तो, ये तो बोले पत्थर है, भाटो है, बोले तो भाटा, बोले भाटा मतलब पत्थर, है ना, बोले पत्थर है। और एक दूसरा आदमी जो ना लुहार जैसा था, उसने देखा कि यार ये तो लोहे से मजबूत है। हीरा लोहे से मजबूत होता है ना। हाँ जी महाराज जी, महाराज जी, सबसे सबसे मजबूत होता सबसे है ना। कठोर होता है महाराज, हाँ, सबसे सबसे कठोर कठोर है। होता है। तो वो उसको लोहे से तुलना कर रहा है, दूसरा आदमी उसको पत्थर से तुलना कर रहा है ना।
हीरा के अंदर यदि प्राण आ जाए ना तो हीरा समझ जाएगा ये दोनों ही नहीं जानते मेरे को, है ना। ये दोनों ही नहीं जानते हैं क्या जो है ना। तो हम मैं इसकी चाहे कितनी बुराई करूं चाहे कितनी बड़ाई करूं, दर्शन मतलब जो है ना वास्तव में ऋषियों का जो सिद्धांत है ना जो है ना। आपने एक चर्चा करी थी राम कुमार जी, क्या बात उठाई थी? कौन सी महाराज जी? अभी जो बात उठाई थी, अभी तो सब संत में आप बोले थे। हाँ, गीता गीता को के बारे लेकर, में। गीता के हाँ बारे में। महाराज जी, गीता को शोर जोड़ दोगे तो फिर हमारा तो चित्त गीता बढ़ को जाएगा। लेकर के मैं ये बात बोल रहा था कि गीता की बुराई करने वाले लोग हैं और गीता की जो बहुत बड़ाई करने वाले लोग हैं, जो गीता की बहुत बड़ाई करते हैं बिल्कुल गीता नहीं जानते, वो गीता की बहुत बड़ाई भी करते हैं, और जो गीता की बुराई करते हैं वो भी गीता को नहीं जानते। वो दोनों ही वो ना, वो हीरा जो है ना, एक बता रहा उसको भाटा, एक बता रहा उसको लोहा। वास्तव में गीता तो जो है ना गीता ही है। तो इसको समझने के बाद में फिर गीता पर चर्चा की जा सकती है, और इस पर अपन आप लोग यदि कुछ बोलेंगे भी ना किसी को, तो बड़े आग्रहों के कारण से लोग जो है ना, जैसे आपने गीता की बड़ाई कर दी तो है ना जो है आज समाज में बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हो जाएगा कि ये जो है ना, अरे ये तो गीता की बड़ाई कर रहे हैं। बुराई कर दें तो पुरानी जगत में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि यार ये तो बुराई कर रहे हैं। तो जो है ना गीता को जो जानता है वो फिर उसकी बड़ाई और बुराई का कुछ मायना है, कुछ महत्व है। जो जानते ही नहीं उसकी बड़ाई और बुराई का कोई मायना ही नहीं है ना। जी महाराज जी, आचार्य आचार्य प्रदीप जी हैं रेवली से। हाँ जी। उन्होंने गीता के आलोचना में एक पुस्तक लिखी है बहुत बड़ी। हाँ। मेरी उनसे काफी दिन तक चर्चा में होती रही। हाँ। तो एक प्रकार के आग्रही होते हैं जो सारे के सारे, केवल आलोचना ही करनी है किसी ने, या किसी ने केवल प्रशंसा ही करनी है। आपने सही कहा कि वो दोनों गीता का मर्म नहीं जानते। देखो आचार्य प्रदीप जी ने जो ना गीता की जो आलोचना लिखी है, मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी है ना। वो जी मेरे ही मेरे गुरु पास है भाई हैं, जी। मेरे ही गुरु भाई हैं। और है ना जो हमारे उनके गुरुजी या मेरे गुरुजी जो थे ना, वो सुबह उठ करके गीता के है ना जो है ना श्लोकों का पाठ जी करते थे। जी। आचार्य आचार्य विजयपाल विद्याभारती जी। हाँ, जी महाराज। वो सुबह उठ करके गीता का पाठ करते थे। उन्होंने आचार्य प्रद्युमन जी महाराज ने उनसे कुछ चर्चाएं की थी पहले पत्रों के माध्यम से। हाँ। उस पर एक पुस्तक के रूप में उसको छपवाया है शायद, रेवली गुरुकुल ने छपवाया है जिन्होंने। उसमें उनकी जो चर्चा है आपस में आचार्य प्रद्युमन जी महाराज की और गुरु जी की, वो उसमें बहुत गंभीर विषय है, और मतलब बड़ा आनंद आता है। कभी आपको दूंगा मैं पुस्तक महाराज जी जी। जी जी। जी महाराज। महाराज जी एक प्रश्न रह गया मेरा। हाँ जी। ये जैसे हम न्याय वैशेषिक का विषय, जैसे पदार्थ और यानी प्रमेय और प्रमाण होने के कारण इनको एक पैर मान लेते हैं, इसी प्रकार से सांख्य और योग को जो आपने कहा कि चित्त और चित्त की क्रिया के विषय होने के कारण इनको एक पैर मान लेते हैं। ऐसे मीमांसा और वेदांत को पैर कैसे मानते हैं? क्योंकि इनका विषय तो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। देखो, एक अभ्युदय और एक निश्रेयस, है ना। जी तो अभ्युदय और निश्रेयस ये जोड़ा है, और ये जी जोड़ा होने के महाराज। कारण से एक इसकी चर्चा करता है, उसकी चर्चा करता है, इसलिए आपस में पैर है। ठीक है महाराज, धन्यवाद। जी। महाराज जी एक बिल्कुल थोड़ा हटके प्रश्न है, लेकिन मन में आ रहा है तो आपका आशीर्वाद जी ले जी। लेते हैं। ये वास्तव में बहुत अमृत की वर्षा आप करते हैं, ऐसा आनंद तो अद्भुत, मतलब ऐसा लगता है कि जी, प्रश्न पूछिए जी। तो आपका है ना आशीर्वाद मिला। जी। अब मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि ये जो इतनी गहराई का जो तत्व ज्ञान था हमारे ऋषियों के द्वारा, इतनी परम सत्य को जानने का मतलब पूरी समष्टि को लेके और बिल्कुल चित्त तक सूक्ष्म लेके अनंत तक जो ज्ञान था, तो ऐसा ही ज्ञान क्या दोबारा भारत में, मतलब दोबारा से इसका प्रादुर्भाव हो और इसकी सत्ता दोबारा से है ना स्थापित होगी, ऐसा लगता है क्या महाराज जी? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। ये दुनिया जो ना प्रयास कर रही है अच्छे की तरफ, अच्छे को पाने का प्रयास कर रही है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। भले ये अलग बात है कि वो अच्छे की तरफ नहीं जा पा रही है, बुरे की तरफ जा रही है।
लेकिन मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि यदि अपन अच्छे की तरफ प्रयास कर रहे हैं ना, तो फिर दूसरे भी कर रहे हैं, और अपन दूसरे को ये मानते हैं कि वो अच्छे के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपन भी नहीं कर रहे हैं। तो है ना, जो है ये सब लोग अच्छे के लिए प्रयास जो कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कि इस तत्व ज्ञान को भारत ही क्या, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जब है ना उपलब्ध होगा ना किसी भी उस ज्ञान को, तो यही ज्ञान आएगा। ये वास्तव में जो है ना, ये कोई किसी एक व्यक्ति की वो नहीं है, एक किसी व्यक्ति की अपनी कल्पना हो या एक व्यक्ति का जो है ना वो हो, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, मैं कल्पना शब्द बोलता हूँ थोड़ा सा इसलिए कि चश्मा मत चढ़ा लेना, है जो है, पर मैं इस बात को बोलता हूँ कि ये है ना मानवता की खोज है, ये मानव समाज की खोज है। ये एक मतलब जो है ना उत्कृष्ट मानव शक्ति जो है, मानव दिमाग जो है, मानव मस्तिष्क जो है, उस मानव मस्तिष्क की ये खोज है। तो जब तक मानव मस्तिष्क रहेगा ना, ये खोज संभव हो सकती है। जैसे आज हवाई जहाज बिल्कुल खत्म हो जाए, तो मानव मस्तिष्क यदि रहेगा तो फिर कभी ना कभी हवाई जहाज बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? निश्चित बनाया जा सकता है। हाँ जी, है ना। तो बिल्कुल है ना, ऐसी की ऐसी बात इसके ऊपर भी लागू है, और इससे अच्छा दर्शन भी आ सकता है। ये जो दर्शन है ना, इस दर्शन से भी श्रेष्ठ तरीके से इसी बात को समझाया जा सकता है, इससे भी बहुत श्रेष्ठ तरीके से समझाया जा सकता है। क्योंकि मैंने कहा था, कभी भी पहले भी कहा था कि अंतिम ज्ञानी जो है ना, सबसे बड़ा ज्ञानी अभी पैदा नहीं हुआ है, और सबसे बड़ा दुष्ट आदमी भी पैदा नहीं हुआ है, उसका भी इंतजार करो, वो भी आएगा। और जो है मतलब सबसे अच्छा आदमी और सबसे बुरा आदमी अभी समाज में आना बाकी है। इसका मतलब ये है कि जितना आदमी ऊपर उठा है उससे भी ऊपर उठ सकता है, और जितना नीचे गिरा है उससे भी नीचे गिर सकता है, संभावनाएं हैं। बात ये है ना। तो महाराज जी, ये मतलब स्वाभाविक होगा या विशेष प्रक्रिया, जैसे अपन गुरुकुल है ना पद्धति से होगा, या ईश्वर के है ना विधान से होगा? इसमें जो है ना, देखो क्या है, ईश्वर का विधान तो सदा से एक जैसा ही है, वो तो सदा से एक जैसा है, बिल्कुल उसमें कोई मतलब है ना, वो तो उसके विधान की कोई कमी ही नहीं है, उसके विधान की कोई कमी नहीं है ना। जैसे वसंत ऋतु आती है ना, वसंत ऋतु आती है या वर्षा ऋतु आती है, ये ठंड में जो है ना, अब ये जो समय है इसमें गेहूं उगने का समय होता है। तो अब गेहूं उगने का समय है, तो जो गेहूं है ना वो उग ही सकते हैं। वसंत ऋतु तो चल, मतलब ये ऋतु जो है ना, ये शरद ऋतु चल ही रही है ना, शरद ऋतु, शीत ऋतु, इसमें जो है ना गेहूं उगेगा ही, है ना। तो अब इस ऋतु का जो है ना प्रभाव जो है वो तो है ही एक जैसा ही है। अब तो गेहूं की जो क्वालिटी है ना, उस गेहूं की क्वालिटी पे बात है बस, और उस गेहूं को बोने वाले का जो तरीका ना, उस पे बात है ना, और उस खेत पे बात है जो उस खेत में वो बोया जा रहा है। ऋतु तो चल ही रही है। तो परमात्मा की जो व्यवस्था है ना, इसका मतलब इन तीनों का सम्मिश्रण ही है, मतलब प्रयास भी है विशेष रूप से। हाँ, और शाश्वत सत्य है कि वो उदय होना ही है, मतलब ऊपर नीचे चलना ही है, मतलब हाँ, ये तो कभी होगा। नीचे जाएंगे कभी ऊपर जाएंगे। ये समाज बहुत परेशान हो जाएगा यदि ये दर्शन जो है ना, समाज की परेशानी को दूर यही दर्शन कर सकता है। ये दर्शन ये जो बात अपन तो पढ़, एकदम सही है महाराज। हाँ, ये अपन जो पूरे दर्शन, विश्व का कल्याण कर सकता है तो केवल भारतीय दर्शन है। ये तो जो सत्य दर्शन है। अपन पढ़ रहे हैं ना, ये दर्शन बीच के कुछ पन्ने मात्र हैं हमारे दर्शन के, जिसको आपने भारतीय दर्शन नाम दिया ना, उस भारतीय दर्शन के बीच के कुछ पन्ने हैं, उसका नाम है योग दर्शन। अंतिम पन्ने जो है ना, वही वेदांत है ना। तो ये बीच के कुछ पन्ने हैं, है ना, उनको अपन पढ़ रहे हैं। आपने तो जिज्ञासा इतनी और बढ़ा दी। जब मैंने शुरू की क्लास, मतलब जैसे आपका आशीर्वाद मिला, तो मेरे को लगता था कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और अब ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं जानते। थोड़े दिन बाद आप लोग ये भी जानोगे कि यार गुरुजी भी बहुत, है ना, जो है ना, जितना अपन सोचते थे ना, उतना नहीं जानते।
आपने सारे सारे खूंटे निकाल लिए महाराज जी। अब बस मैं आज बोल रहा हूँ, नहीं बोलने की इच्छा भी नहीं होती। ठीक है, तो जो है ना, आज तो समय ही हो गया प्रणाम है। महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। मैंने जो है, तो अपने को तो ये सूत्र में सोचा था आज 2-3 सूत्र कर ही दूं, ये सोच के आया था मैं, 2 तो आज पक्का ही तो कर दूंगा। महाराज जी सूत्र से भी ज्यादा है ना, आपने पूरे दर्शन का ही है ना निचोड़ दे दिया। हाँ मतलब नहीं वो, बहुत क्लियरिटी आ गई, वो बहुत सारे कंफ्यूजन निकल गए। बस ये बनी रहे हमारे को क्लियरिटी के आदरणीय मदन मोहन जी, फिर भूल भाल जाते हैं। ये पक्का हो गया आज की कक्षा का जो है, मतलब रिकॉर्डिंग 10 एक बार सुन लेना चाहिए। अब हमको अरे क्या बात कही है मुकेश जी, आदरणीय मुकेश जी ने क्या बढ़िया बात की। मैंने सोचा कि इसको 2 बार सुनूंगा और अपने है ना आगे भी बढ़ाएंगे इसको। बहुत सुंदर। तो है ना जो है, जब तक हमारे बच्चों की संध्या शुरू नहीं हो, केचिदाहु ज्ञान सह भू एव अर्थो भोग्यत्वात् सुखादिवदिति। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्ञान के साथ में ही अर्थ जो है ना, सहभू मतलब उत्पन्न होने वाला, ज्ञान के साथ में उत्पन्न होने वाला। भू शब्द उत्पन्न होने अर्थ में भी होता है, प्रभवती उद्भवती, स्वयं भू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। भू शब्द उत्पन्न होने अर्थ में भी होता है, मतलब भवती शब्द होता है ये भी होता है, उत्पन्न होता है ये भी अर्थ होता है उसका। तो ज्ञान सहभू एवं अर्थ, ज्ञान के साथ ही पैदा होने वाला अर्थ होता है। भोग्यत्वात् सुखादिवत, भोग्य होने के कारण से, जैसे सुख भोग्य है तो सुख। प्रणाम करो हाँ प्रणाम जी। जी, अब समाप्त करो, ये इसका समय हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है जी, जो आज के पाठ को जी यहीं विराम देते हैं, कल कर लेंगे इसको। जी स्वामी जी, ठीक। ये रिकॉर्डिंग अभी आ प्रणाम जाएगी। महाराज जी।